ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संरचना, कार्य, चुनौतियां और सुधारों को विस्तार से समझाया गया है। भारत सिविल सेवा एक विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। भारत के शासन तंत्र की रीढ़ यदि किसी संस्था को कहा जाए तो वह निस्संदेह सिविल सेवा, सिविल सर्विस होगी। यह सेवा शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र प्रदान करती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवाएं नीति निर्माण से लेकर उसकी क्रियान्विति, जनहित योजनाओं के कार्यान्वयन और सुशासन सुनिश्चित करने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 1. सिविल सेवा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1.1 प्राचीन और मध्यकालीन भारत में प्रशासन। भारत में सिविल सेवा की परंपरा प्राचीन काल से रही है। मौर्य काल में चाणक्य अर्थशास्त्र में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में भी दीवान, बख्शी, कोतवाल आदि प्रशासनिक पद होते थे जो एक प्रकार की सिविल सेवा का ही स्वरूप थे। 1.2 ब्रिटिश काल में सिविल सेवा। ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक सिविल सेवा की नींव रखी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट फिस्टी सोर्स में मैकॉले की सिफारिशों के आधार पर एक मेरिट आधारित सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। स्वतंत्र भारत में सिविल सेवा का विकास। 2.1 संविधान में सिविल सेवा की स्थिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना की गई। ये सेवाएं हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS। इसके अलावा केंद्र और राज्यों में केंद्रीय राज्य स्तरीय सिविल सेवाएं भी हैं। 2.2 संघ लोक सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग UPSC भारत सरकार की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है जो IAS, IPS, IFS जैसी सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। वहीं प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षा कराता है। नंबर 3 सिविल सेवाओं की श्रेणियां। भारतीय सिविल सेवा को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। श्रेणी उदाहरण: अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS, IFS, केंद्रीय सेवाएं ग्रुप NB, IRS, IFS, फॉरेन, IS, etc. राज्य सेवाएं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, स्टेट पुलिस सर्विसेज, etc. 4 सिविल सेवाओं की भूमिका। नीति निर्माण में सहयोग। IAS अधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों में नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। 102 प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। जिलाधिकारी से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी देश भर में कानून व्यवस्था, विकास कार्य और शासन प्रणाली को क्रियान्वित करते हैं। 4.3 न्यायिक सहायता। SDM व ADM स्तर के अधिकारी न्यायिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करना। 4.4 आपदा प्रबंधन। सिविल सेवक आपातकालीन स्थितियों में प्रशासन के पहले प्रतिक्रिया दल के रूप में कार्य करते हैं। 5 सिविल सेवा में चयन प्रक्रिया। 5.1 UPSC सिविल सेवा परीक्षा। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। 1 प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, 2 मुख्य परीक्षा मेंस, 3 साक्षात्कार इंटरव्यू। 5 योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री। आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 33 वर्ष, आरक्षण के अनुसार छूट। 6 सिविल सेवकों की कार्यशैली और प्रशिक्षण। 6.1 प्रशिक्षण। IAS प्रशिक्षुओं को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी LBSNA में प्रशिक्षण दिया जाता है। IPS और अन्य सेवाओं के लिए भी अलग अलग अकादमियां हैं। 6.2 पदोन्नति और सेवा काल। एक IAS अधिकारी अपने करियर में जिलाधिकारी, संभागायुक्त, सचिव, मुख्य सचिव आदि पदों तक पहुंच सकता है। सिविल सेवाओं की प्रमुख चुनौतियां। 7.1 राजनीतिक हस्तक्षेप। सिविल सेवकों की निष्पक्ष पर राजनीतिक दबाव एक बड़ी चुनौती है। भ्रष्टाचार। कुछ मामलों में भ्रष्टाचार और लालफीताशाही सिविल सेवा की साख को नुकसान पहुंचाती है। संसाधनों की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्रशासनिक संसाधनों की कमी है। सर्ज और कार्यभार और तनाव। एक अधिकारी को अक्सर बहुत अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। सिविल सेवा में सुधार की आवश्यकता। ATMA-1 प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की विभिन्न रिपोर्टों ने प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की है, जैसे प्रदर्शन आधारित पदोन्नति, प्रशिक्षण में व्यावहारिकता, ई-गवर्नेंस का विस्तार। 8.2 पारदर्शिता और जवाबदेही। TI और नागरिक चार्टर जैसे उपायों से उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा मिल रहा है। 8.3
लोक शिकायत निवारैम्स, लोकपाल जैसी संस्थाओं से जनता की शिकायतों का समाधान तेज हुआ है। 9. डिजिटल युग में सिविल सेवा की भूमिका। डिजिटल इंडिया, आधार, डीबीटी, ई गवर्नेंस जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना सिविल सेवकों की दक्षता को दर्शाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवा डिलीवरी को पारदर्शी और दक्ष बनाया गया है। निष्कर्ष, भारत की सिविल सेवा न केवल प्रशासन की नींव है, बल्कि यह राष्ट्र के विकास की दिशा तय करने वाला प्रमुख स्तंभ भी है। चुनौतियों के बावजूद ये संस्था हर समय परिवर्तन और सुधार की राह पर अग्रसर रही है। भविष्य में जन कल्याणकारी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवकों को अधिक उत्तरदायी, नवाचारी और प्रौद्योगिकी संपन्न बनाना अनिवार्य होगा।